MV एक्सप्लोरर एक ऐसी शिप जिसे खास तौर पर बर्फीले पानी में चलाने के लिए बनाया गया। ये दुनिया की सबसे मजबूत शिप कहलाती थी। इस शिप ने अंटार्कटिका में कई शिप्स को रेस्क्यू करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ था। फिर अचानक साल 2007 में 23 नवंबर का यह दिन इस शिप के साथ एक ऐसा हादसा पेश आया कि कैप्टन को मजबूरन समंदर के बीचों बीच इस शिप को छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों 1960s में अंटार्कटिका का सफ़र करना समुद्री रास्ते से मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन समझा जाता था, क्योंकि वहाँ बर्फ़ की ऐसी ऐसी चट्टानें भी हैं जो कई कई सदियाँ पुरानी हैं, और बर्फ़ जितनी पुरानी होगी उतनी ही ज़्यादा मजबूत और सख्त हो जाती है। इसीलिए इस इलाके में नॉर्मल शिप्स के साथ सफ़र करना या उस इलाके में जाना ऐसा है जैसे मौत को दावत देना। फिर एरिक नामी एक बिजनेसमैन ने इसे एक चैलेंज के तौर पर लिया। उसने इरादा किया कि वो एक ऐसी शिप बनाएगा जो अंटार्कटिका का सफ़र कर सके। बड़े आराम से लोग अंटार्कटिका की सैर करने जा सकें उस शिप में। फिर एक स्पेशल शिप को तैयार किया जाता है जिसकी लंबाई 240 फीट और वज़न तकरीबन 2300 टन था। ये शिप का कंपैरिजन अगर दूसरी मशहूर शिप्स के साथ किया जाए, जैसे टाइटैनिक और RMS ओलंपिक, तो ये उनसे छोटी है, लेकिन उन शिप से कहीं ज़्यादा मजबूत ज़रूर थी। इसलिए इसे दुनिया की सबसे मजबूत शिप कहा जाता है। इस शिप में लोग आराम से अंटार्कटिका की सैर कर सकते थे। इस शिप में 104 पैसेंजर्स और 54 क्रू मेंबर्स की जगह बनाई गई थी। ये शिप नॉर्मल शिप्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत थी, इसलिए अंटार्कटिका का ये कई बार सफ़र कर चुकी थी। ये शिप लॉन्च होते ही फेमस हो चुकी थी। लोग इस शिप में अंटार्कटिका की सैर करने की ख्वाहिश रखने लगे। वक्त गुजरता गया। जब ये शिप लॉन्च हुई थी तो इसका नाम था लिंडब्लेड एक्सप्लोरर। वक्त के साथ साथ इसके ओनर भी चेंज होते गए और इसके नाम भी। यह शिप 250 चक्कर लगा चुका था 2007 तक। 2004 में इससे एक कंपनी ने खरीदा था। GAP एडवेंचर्स नाम की एक कंपनी थी और उसने इस शिप का नाम रखा था MV एक्सप्लोरर। ये 2007 तक 250 चक्कर अंटार्कटिका के सेफली नॉर्मल आराम से लगा चुकी थी, इसलिए ये एक नॉर्मल बात थी। फिर 2007 उसी साल में 23 नवंबर को ये फिर से अपने सफ़र पर निकलने के लिए तैयार थी। कोई नहीं जानता था कि ये इस शिप का आखिरी सफ़र है। इस शिप के कैप्टन थे बिंग वाइमन, जो 49 साल के थे और सैकड़ों बार इस शिप पर अंटार्कटिका के सफ़र में जा चुके थे। इसलिए ये एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि ये शिप ख़ास तौर पर बर्फीले पानी में चलाने के लिए बनाया गया था। देखिए, आम तौर पर जो नॉर्मल शिप्स हैं उन्हें अगर बर्फीले पानी में जाना पड़े तो उनके नीचे आइस ब्रेकर लगाया जाता है जो बर्फ़ को तोड़ता है, लेकिन इस शिप को इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि इसे आइस ब्रेकर की ज़रूरत नहीं थी। इसके वज़न से ही बर्फ़ टूटती जाती थी, इसीलिए ये अंटार्कटिका का सफ़र आराम से कर सकता था। पर उस दिन कैप्टन के दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। कैप्टन ने सोचा वो ये जो सफ़र है वो एक शॉर्टकट लेगा, जिससे जो ज़्यादा बर्फ़ वाला इलाका है वो उसे छोड़कर जहाँ पतली लेयर्स बर्फ़ की है वहाँ से गुजर जाएगा एक नए रूट के साथ। अब ये शिप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। ये सफ़र 19 दिन का था और 10 दिन आराम से ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर 11वें दिन रात को तकरीबन 10 बजे के बाद कैप्टन अनाउंस करते हैं कि शिप बर्फीले इलाके में पहुंच चुका है और शिप टकराने और बर्फ़ के टूटने की आवाज़ें उनको आएंगी, तो लिहाजा उन्हें ये रात बर्दाश्त करनी पड़ेगी। पैसेंजर्स आराम से सो जाते हैं, क्योंकि कैप्टन ने अनाउंस कर दिया था कि बर्फ़ के टूटने और शिप के बर्फ़ से टकराने की जो आवाज़ें हैं वो उन तक जाएंगी, लेकिन वो खौफज़दा ना हो, इसलिए पैसेंजर आराम से सो जाते हैं। ये शिप पतली लेयर की बर्फ़ से होकर अब मोटी और सख्त लेयर्स के बर्फ़ की तरफ बढ़ रहा था। अचानक ये शिप एक सख्त बर्फ की चट्टान से टकरा कर रुक जाता है।
जैसा कि कैप्टन ने पहले अनाउंस कर रखा था, तो पैसेंजर्स इस बात को कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। कैप्टन के कुछ थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ये शिप फिर से चल पड़ता है। इस शिप में मौजूद पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को इल्म नहीं था कि शिप के हल में सुराख हो चुका है और शिप में पानी भरना शुरू हो चुका है। पैसेंजर्स के कैबिन शिप के निचले वाले हिस्से में थे, इसलिए सबसे पहले पानी उसी में भरना शुरू हुआ और वो लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। कैप्टन ने समझा कि ये छोटा मोटा डैमेज है जिसे रिकवर किया जा सकता है, पर कैप्टन को ये मालूम नहीं था कि ये डैमेज बहुत ज़्यादा है और अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि पानी भरने की वजह से शिप टेढ़ी होकर चल रही थी। इतनी देर में ये शिप बर्फीले पानी से तो निकल आया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिप में काफ़ी हद तक पानी भर चुका था और कैप्टन ने SOS कॉल्स देने के लिए जो मैसेज भेजे कि जो उनके करीब जो शिप्स हैं, जो दूसरी शिप्स उनके करीब हैं, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए आ सके, लेकिन वो बहुत दूर थी। तो कैप्टन ने लाइफ बोट्स डिप्लॉय की और क्रू मेंबर्स को ऑर्डर दिया कि वो शिप को खाली करवा दें। क्रू मेंबर्स छोटी लाइफ बोट्स में पैसेंजर्स को डिप्लॉय करते हैं और उन्हें शिप से उतार देते हैं, लेकिन वो इलाका बर्फीला था और ठंडी हवा चल रही थी और ठंडे पानी में ऊपर ठंडी हवा, और ऐसे ठंड के मौसम में जहाँ सेंटीग्रेड तकरीबन माइनस ही होता है ज़्यादातर, तो वहाँ बिना किसी छत के लाइफ बोट्स में टाइम गुजारना बहुत मुश्किल था। लेकिन 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद जो कैप्टन ने SOS कॉल की थी हेल्प के लिए, वो वहाँ से एक शिप पहुँच जाती है और लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। ये शिप दुनिया की सबसे मजबूत शिप मानी जाती थी। अब इसमें एक इंक्वायरी की गई कि ये शिप क्यों डूबा, और फिर पता चलता है कि इसमें कैप्टन की गलती थी, क्योंकि कैप्टन अपने रूट प्लान से हटकर एक दूसरे रूट पर शिप को ले जाते हैं, जहां वो एक सख्त और पुरानी बर्फ़ की चट्टान से टकरा जाती है और उसके हल में सुराख हो जाता है, जिस वजह से शिप में पानी भर जाता है और शिप डूब जाती है। ये वीडियो एक मैसेज है, आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।